क्या है हजारीबाग का मिजाज? हजारीबाग का तो मोदी का ही लहर है। मोदी जी गरीबों के लिए बहुत किए हैं, अनगिनत किए हैं, मगर हम मिडिल क्लास ही रह गए हैं। बस मोदी से है कि जीते आप ही और हम लोगों के लिए भी कुछ करें। आपके नजर में क्या है? मोदी। राहुल गांधी के वादों पर क्यों भरोसा नहीं होता है? वो कह रहे हैं कि 5 गारंटी हम दे रहे हैं। वो भरोसे के लायक है ही नहीं। ये लोग कह रहा है पहले 400 में गैस मिलता है, आज 800 मिल रहा है, तो 400 मिल रहा है उस समय का समय और अभी उसके अनुसार पैसा भी तो बढ़ा, सबका पॉकेट भी तो बढ़ा। नल से लेके रोड, बिजली सबकी व्यवस्था है, तो मोदी जी तो बहुत काम किए। लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में आज हम आ पहुंचे हैं हजारीबाग के शिवपुरी और इस अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के महिला प्रकोष्ठ के लोगों के साथ हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं और 2024 के चुनाव में ये क्या सोचकर वोट करेंगी, हजारीबाग का कितना विकास हुआ, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके कामकाज से कितने खुश हैं और जो उम्मीदवार हैं उसको वो किस रूप में देखते हैं, सीधा मुकाबला किनसे है और ये क्या सोचकर वोट करेंगे, ये जानने और समझने के लिए हम आज हजारीबाग के शिवपुरी मोहल्ला में पहुंचे हैं। ये देखिए तमाम वो महिलाएं हैं जो कामकाज करती हैं और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से जुड़ी हुई हैं। मोदी जी के कामकाज को किस रूप में आप देखते हैं? वो हर तरह से बेटर हैं और आगे भी उन्हीं को लाना है। हजारीबाग में क्या विकास होना चाहिए था जो हुआ या नहीं हुआ? कुछ हुआ है, कुछ अभी पेंडिंग में ही है। हाँ, आपकी नजरों में क्या होना चाहिए था? साफ सफाई को लेकर के कुछ ये हुआ है जो नहीं हुआ है। हाँ, उस पर ध्यान देने की जरूरत। और रोजगार में भी अभी बहुत ऐसे बेरोजगार लोग हैं जिन्हें अभी रोजगार की आवश्यकता है, जो अभी नहीं मिल पा रही है युवाओं को। तो ये जो विपक्ष कह रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी दो मुख्य मुद्दा है, आपको लगता है कि ये मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? हाँ जी हाँ। आपका क्या नाम है? नम्रता सिन्हा। आपकी नजर में कैसा दिख रहा है हजारीबाग का मिजाज, चुनावी मिजाज? क्या नेताजी आते हैं आप लोगों के से मिलने के लिए? मिलने तो नहीं आते हैं, लेकिन है मोदी की लहर, भाजपा। क्यों मोदी की ही लहर क्यों? राहुल क्यों नहीं पसंद? ये अपनी अपनी पसंद अपनी पसंद मतलब मोदी जी के कामकाज से प्रभावित है या फिर ऐसे भी है, प्रभावित है हम लोग। हाँ। क्या करती हैं आंटी आप? हम हाउसवाइफ हैं। हाँ। क्या दिख रहा है? आप लोग तो महिलाओं के बीच में रहते हैं, जाते आते हैं, बातचीत भी होती होगी। क्या है हजारीबाग का मिजाज? हजारीबाग का तो मोदी का ही लहर है। ऐसे मोदी जितना किए हैं, जितना बोले हैं उतना तो वादा पूरा किए हैं और हो सकता है कि आगे भी करें। और राहुल जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी से ज्यादा कर देंगे, मौका दीजिए। मौका तो उनको भी पहले मिल चुकी थी ना, मगर वैसा तो कुछ हाथ नहीं लगा। मगर ये जब दिए हैं, किए हैं, इसके चलते सोच करके भी हम तो उन्हीं के पक्ष में हैं। अच्छा, मोदी जी का कौन सा ऐसा काम है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? लगता है कि नहीं मोदी जी हैं तो इसलिए हुआ, नहीं रहते तो नहीं होता। पहला बात है कि महिला को उत्थान वो पहले किए हैं। जैसे हर क्षेत्र में आजकल देखिए एयर होस्टेज हो गया, चाहे और मेडिकल हो गया, चाहे और कोई भी शिक्षा में हो गया, सब और महिला की है। पहले तो महिला इतना आगे नहीं थी, महिला को उत्थान में है सो मोदी का हाथ है, पहले तो इतना नहीं था। अच्छा, रोजगार में भी है, भले ऐसा कुछ नहीं हुआ वो दूसरी चीज़ है, मगर आधा से बेसी तो हुआ है। क्या दिख रहा है, क्या है मिजाज यहाँ का? मोदी जी का ही लहर है। मैं सबसे सहमत हूँ इधर। इस बार का चुनाव में स्टिल ये दोबारा से तीसरी बार मोदी जी आएंगे। सब बोलते हैं मोदी मोदी, इसलिए मोदी बोल देते हैं या फिर लगता है कि नहीं मोदी जरूरी है? देखिए सब, मैं इस बात से मैं इसको ये बोलूँगी, सबके कहने से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। 50-60 साल पहले भी कांग्रेस रही है। इनफैक्ट जो बीच का जो 2005 से लेके जो 2014 तक भी कांग्रेस की सरकार रही है, उसकी तो हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। बहुत खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हाँ, कुछ इकोनॉमिक पॉइंट पे वो लोग सही थे, पर हाँ जो डेवलपमेंट जो देश का पृष्ठभूमि पूरे वर्ल्ड वाइड में होना चाहिए था वो उस वक्त नहीं था। ये 10 साल एक देश पूरे लीडिंग स्टेज से आगे बढ़ा है। हम लोग बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो मोदी जी हल किए हैं, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल का पास होना, ट्रिपल तलाक हटना और
इकोनॉमी भी बूस्टअप, प्लस देश की छवि पहले था लाइक पहले जैसे लोग बोलते थे हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लाइक पॉपुलेशन इज़ बर्डन पहले था, बट अब ये है कि देश इंडिया जो है वर्ल्ड का लीडिंग यूथ पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, यहाँ का मार्केट सबसे बड़ा है। तो देश का जो माइंडसेट है ना, मतलब तो पूरे वर्ल्ड वाइड में जो इंडिया को लेके माइंडसेट है ना, वो चेंज करने की कोशिश तो श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उनको तो आना चाहिए। विपक्ष जो है वो कह रहा है कि काम किया नहीं, सिर्फ राम के नाम पर जो है वोट मांग रहा है मोदी। क्या आपको भी लगता है ऐसा ही? नहीं, मैंने अभी ही बोला कि सिर्फ राम जी तो नहीं है सिर्फ राम जी नहीं है, उनके राम जी का आशीर्वाद लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, ये ज़रूर है। मैंने अभी सारे काम गिना दिए, ये सिर्फ राम जी का मुद्दा नहीं हो सकता था। राम मंदिर एक अलग बात है, मैं उसको ज़रा भी इसमें नहीं लूँगी, ये चुनावी मुद्दा मैं उसको नहीं मानती, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो किसी भी धर्म और ये सब जाति विवाद से मत जोड़े, काम पे जाते हैं, गुड गवर्नेंस पे जाते हैं। मोदी जी 10 साल में गुड गवर्नेंस के प्रति थोड़ा तो अच्छा उन्होंने कदम बढ़ाया है, देश की छवि सुधारी है, तो मैं ये राम जी के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं तो नहीं लगता मेरे को। हजारीबाग में कई बार से जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा, उनके परिवार से लगातार उम्मीदवार हुआ करते थे, सांसद रहते थे, लेकिन इस बार बदलाव हुआ है, तो क्या आप लोगों के नज़र में ये ठीक है या फिर नहीं गलत हुआ? सर मैं ये विशेष टिप्पणी नहीं करूँगी कि वो यशवंत सिन्हा जी के परिवार से उनको टिकट नहीं मिला एंड ऑल, वो सब राजनीतिक बातें हैं, मैं राजनीति से हूँ नहीं तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगी। बट यस, एक बात है कि इस बार जो कैंडिडेट बीजेपी से आए हैं श्री मनीष जायसवाल, आप जब वो विधायक थे तब उनका आप काम देखें, वो एक्चुअली हजारीबाग में काफ़ी काम करते हैं। उनसे मैंने एक बार पर्सनली भी मैं उनसे मिली हूँ, मैं उस वक्त छोटी थी तो उनसे मिली हूँ, उनसे बातचीत भी हुआ है। उन्होंने जब मेरे बात को एड्रेस किया तो आप सोचिए वो हजारीबाग की जनता के बारे में, मतलब एक एक जनता के हर वर्ग के बारे में सोचते हैं, तो ही इज़ अ राइट कैंडिडेट इन हजारीबाग। फर्स्ट उम्मीदवार सही चुना गया। वो सही है। क्या नाम है आंटी आपका? शोभा प्रसाद। क्या है आपकी नज़र में, क्या है? महंगाई बढ़ गई, गैस का दाम बढ़ गया, विपक्ष कह रहा है कि ये इतने गैस के दाम बढ़ गए कि अब महिलाएं तो वोट देंगी नहीं। ऐसी बात नहीं है, महिलाएं वोट तो देंगी ही, चाहे जिन्हें भी दे, ऐसी बात नहीं है। हजारीबाग में कांटे की ही टक्कर है, ऐसी बात भी नहीं है कि मनीष जायसवाल बहुत ऊपर हैं तो जेपी पटेल बहुत नीचे हैं, ऐसी भी बात नहीं है, उनका भी अपना एक स्थान है। लेकिन क्या है कि जो भी पब्लिक के लिए कुछ करे, ना कि वोट ले ले 5 साल सोया रहे, ना रोड देखे। हमारा तो रोड नहीं बना आज तक। हाँ, तो भी है, कुछ भी नहीं है। आपके इलाके में न रोड है, न नाली है, न पानी है, तो वैसे ही है, पानी जमा हुआ रहता है। पानी कह रहे हैं कि विकास हो गया। विकास हुआ है, बहुत सारे रोड बन गए हैं। मेरा नहीं बना तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम वोट नहीं देंगे। ये वोट जो है सिर्फ कहते हैं कि नली और गली के लिए नहीं, देश के लिए होगा। के लिए है, सही बात है। ये चयन जो है देश के लिए होगा, तो मोदी जी पसंद है कि मोदी, और इसका मेरा नहीं है कोई विरोध कि कांग्रेस क्यों नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में अच्छे अच्छे नेताओं की कमी है, ऐसी बात नहीं है। राहुल जी भी अपना संपर्क साधे हुए, मोदी जी भी अपना संपर्क साधे हुए हैं। इस बार तो मोदी जी भी हड़बड़ाए हुए हैं, कुछ का कुछ अनाप शनाप बयान भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी का कामकाज कैसा लगता है? मोदी जी का काम ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि राम राम रटते रहेगा लोग। देश के लिए कीजिए, युवा के लिए कीजिए, रोजगार के लिए कीजिए, महंगाई पे कीजिए। सबके पास पैसा तो नहीं। मोदी जी ये सब पर लगाम नहीं लगा पाए हैं, नहीं अदर लगाएगा। तो अब जो आएगा वो लगाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो फिर किसको चुनेंगे? चुनेंगे, जब चुनना होगा तो चुनेंगे ही, किसी को तो देना ही। भरोसा किसी पर नहीं, लेकिन फिर भी हम चुनेंगे। चलिए कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? नीलम वाला। क्या लगता है, ये आंटी जो कह रही है कि मोदी जी सिर्फ राम नाम करते हैं, सही बात है? नहीं, राम नाम तो कोई मुद्दा ही नहीं, राम नाम तो लगाया गया अलग से। राम मंदिर बनना, वो 500 बरस का केस जीत गया, बन गया टाइम पर, उसका कोई मुद्दा नहीं है। वोट से इसका कोई। आपके बगल में बैठी हैं, कह रहे हैं कि महंगाई नहीं कम हुआ, बेरोजगारी नहीं कम हुआ, गली नली नहीं बना, तो मोदी जी नहीं काम किए, सिर्फ राम का नाम ले रहे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बगल में है, संतुष्ट विकास तो बहुत किए हैं। अभी देखिए, पहले कांग्रेस में 7 गो एम्स था, अभी कितना
31-32 एम्स बन गया है, रोड का देख ही रहे, देश विदेश का संपर्क अच्छा है, गरीबी रेखा से ऊपर भी हम लोग बहुत आए हैं, कोई भूखमरी नहीं है। अरे कर्ज में डूबा हुआ है देश, बगल में तो काहे ने संतुष्ट कर दे रहे हैं? नहीं है, गरीबी बहुत आगे बढ़ चुका है, ऐसा बात नहीं है। काहे सर? बोल दीजिए, अब कुछ तो बोलिए। पड़ोसी हैं फिर भी बात नहीं मान रहे। नहीं, मैं तो मोदी के खिलाफ नहीं हूँ ना। नहीं, जो महंगाई कहा, बेरोजगारी कहा, ये तो गिनती गिना रहे हैं कि देश से लेकर विदेश तक देश ऊंचा चला गया। ठीक है, लेकिन अगर हमारे घर में महंगाई ही रहेगा तो हम देश को देखेंगे ना कि घर को देखेंगे। कहना ये है कि महंगाई ठीक है, लोग कह रहा है पहले 400 में गैस मिलता है, 800 मिल रहा है, तो 400 मिल रहा उस समय का समय और अभी उसके अनुसार पैसा भी तो बढ़ा सबका, पॉकेट भी तो बढ़ा, पहले वाला गरीबी तो अब नहीं। आमदनी नहीं बढ़ी? मेरी तो नहीं बढ़ी। पैसा बढ़ेगा तो सही कह रहे, नहीं बढ़ा आमदनी। महंगाई तो बढ़ेगा ही, ऐसा बात नहीं है, वो सब अपने जगह पर। मतलब हजारों रुपए सिलेंडर है तो ठीक है? ठीक है, अब गरीब ऐसे तो बहुत काम किए हैं, देखिए अब गरीब को सिलेंडर दे रहे हैं, घर बनवा दे रहे हैं, जन वितरण प्रणाली से गरीब लोग को चावल दाल मिल रहा है, शौचालय बना दे रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बहुत तरह काम कर रहे हैं। इतना काम गिना दिए तब भी कहते हैं आप मोदी जी काम नहीं किए। मोदी जी का एक ही की सरकार। मैं पूछती हूँ, क्या कांग्रेस ने कभी कुछ काम नहीं किया? अरे तो मोदी जी के कार्यकाल की बात करें। हाँ, तो मोदी जी कार्यकाल का है तो ठीक है, मोदी जी तो काम किए ही, ऐसा मैं नहीं करेंगे नहीं किए हैं, ऐसा आप कह रहे हैं कि किया है? मोदी जी भी किए हैं और पहले भी जो आया, ऐसा नहीं कि देश में उसका नाम नहीं हुआ। चलिए ठीक है, आप इनके बातों से कितना सहमत हैं? मैं बहुत सहमत हूँ। क्या मोदी जी काम किए? बहुत काम किए, मेरे नज़र में तो आपकी नजर में क्या? अच्छा काम किए। जो गांव आज तक रोड नहीं था, नल नहीं था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वो सब तो अभी देखने को मिल रहा है ना। उस समय तो हम लोग एकदम नहीं देखते थे, हम लोग अपना गांव ही जाते थे, इतना दिक्कत होती थी। और अभी जो जाते हैं नल से लेके रोड, बिजली, सबकी व्यवस्था है। तो मोदी जी तो बहुत काम किए, मतलब बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ है। हम तो ये कि सरकारी नौकरी प्रति उदासीन है, बेरोजगारी तो बढ़ा है इनमें। अब स्किल ट्रेनिंग 8-10 साल का 1000 का नौकरी से कुछ होने जाने को तो है नहीं। वो जो अब कहते हैं कि पकौड़ी बेची, और ये तो गलत चीज़ है। खासकर मध्यम वर्ग जो है, जो नहीं कर सकेगा ये सब चीज़। ऊंचा तो बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, सबसे मरण है मीडियम क्लास का। हजारीबाग में क्या है इस बार? फिर से एक बार मोदी सरकार या फिर बदलाव चला? अभी तो उतार चढ़ाव चल रहा है दोनों में। मोदी सरकार, आपके नजर में क्या है? दूसरे को उतरने दीजिए, चढ़ने दीजिए, आपके नजर में क्या? मेरे नज़र में दो तरह के लोग हैं। अब देखिए, आने समय पर बताएंगे, समय पे हो क्या। चलिए ठीक है, आपके नजर में क्या है? मोदी। मोदी। अरे ये आपके नजर में नहीं है कंपटीशन? कंपटीशन का कोई बात नहीं है, पहले से बहुत बेटर है। रांची में भी, अभी रांची में मोदी आए भी थे, बोले भी जहाँ भी हजारीबाग चाहे झारखंड कहीं भी ऐसा हो, लेकिन पहले से सब जगह बेटर रहेगा। और सब जगह रास्ता भी हो गया है, रांची में तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले रांची में मतलब बहुत ज्यादा। नजर में क्या बदलाव दिखा जो कि नहीं बहुत अच्छा कर दिए मोदी जी कांग्रेस के समय में? बहुत खराब था, मतलब रांची में भी बहुत ज्यादा मतलब था, बहुत पहले से बहुत बेटर है। मतलब रास्ता अच्छा हो गया तो मोदी जी अच्छा काम? उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लेकिन बहुत ज़्यादा कर ही रहे हैं। पहले से तो बहुत बेटर है। हजारीबाग में आए थे पहले हम 2017 में, बहुत ज़्यादा मतलब खराब था, पहले से बहुत बेटर है। तो सड़क अच्छी हो गई तो मोदी जी ने काम कर दिया। लेकिन ये आंटी कह रही है कि बेरोजगारी, महंगाई, तो गांव में भी ऐसा कुछ नहीं था, सब जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आंटी जी जो कह रही है मोदी जी कुछ नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी। नहीं, बिहार तरफ पता कीजिए, वहाँ पे भी मतलब पहले हॉस्पिटल तक नहीं था, मतलब प्रेग्नेंट हुआ तो बहुत दिक्कत होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हेल्थ का भी काम हुआ है ज़्यादा, मतलब अच्छा है। अच्छा, आपके नज़र में क्या? जी, मेरे नज़र में भी मोदी जी ही अच्छे हैं, लेकिन मेरा बस एक ही कहना है कि मोदी जी गरीबों के लिए बहुत किए हैं, अनगिनत किए हैं, मगर हम मिडिल क्लास ही रह गए हैं। बस मोदी से है कि जीते आप ही और हम लोगों के लिए भी कुछ करें, मिडिल बस। क्लास का यही पुकार। हाँ, मिडिल। आपके नज़र में क्या? मोदी जी। मोदी जी, सिर्फ बगल वाले बोल दिए मोदी जी इसीलिए मोदी जी, या फिर मन में मोदी? अपना मत है। काहे मन में क्यों आए मोदी जी? कौन सा ऐसा काम है जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा? क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। आने से पहले वो बता देते हैं कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे, और ये कह नहीं रहे हैं, सिर्फ करेंगे, बताएंगे कि हम कर देंगे। लिस्ट में से कुछ बचा है जो नहीं किए?
हाँ, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ नहीं किए। तो अगला लिस्ट में नाम दे रहे हैं कि ये कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना बहुत जरूरी है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ सोचिए। अभी तक हम लोग पीछे हैं। क्या नाम है? रिचा नारायण। क्या करती हैं? मैं श्री राम लाइफ इंश्योरेंस में हूँ। आपके नज़र में क्या है, मोदी जी या फिर बदलाव? अगर हमें उनसे कोई बेहतर कैंडिडेट मिलता तो हम बदलाव करते हैं ना। अगर उससे कोई बेहतर कैंडिडेट हमारे नज़र में नहीं है तो फिर तो हम उन्हीं के दो तो हैं, एक राहुल गांधी भी हैं और दूसरा मोदी जी। राहुल जी को भी देख चुके हैं, कांग्रेस की सरकार को भी हम लोग देख चुके हैं एक बार। और क्या था अंतर, क्या देख रहे हैं? अगर 10 साल की ही तुलना कर लीजिए तो क्या बदला? में आप देखिए, आप 370 के आर्टिकल को उठा के देखिए, गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार रही लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, किसी भी नेता को छूने की हिम्मत नहीं हुई। आप अभी लेटेस्ट उसकी मूवी भी आई है 370 आर्टिकल पे, आप उस मूवी को देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितना मतलब देश के साथ मतलब क्या किया गया था उस वक्त। तो कांग्रेस तो कह रही है कि हमारी सरकार आई तो फिर से 370 लागू कर दीजिए। 370 हमें नहीं चाहिए ना, आप जाके पूछिए वहाँ पे लोगों से, वो नहीं चाहते हैं कि 370 फिर से लागू हो। आप मुस्लिम महिलाओं से जाके पूछिए, वो 3 तलाक के कानून से कितने, क्योंकि मेरी खुद फ्रेंड इसकी शिकार हो चुकी है 3 तलाक से उससे। तो कभी आपकी बातचीत होती है आपके फ्रेंड से जो क्या 3 तलाक से उनके जीवन में क्या बदला हो? हाँ, उससे बात होती है, बोले कि मैं तो बहुत खुश हूँ, वो तो अपना केस भी जीती इस वजह से। उसने 3 तलाक कर दिया और उसकी मतलब किसी और से वो करता था, फिर उसका था उससे शादी करना, तो बात छोटे से रीज़न के लिए उसने 3 तलाक दे दिया क्योंकि उससे इसको छुटकारा चाहिए था। और ये जो कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, ये सब है मुद्दा इस बार के चुनाव में? बेरोजगारी, महंगाई, देखिए ये तो महंगाई अगर आपको देखेंगे तो फॉरेन कंट्री में जो हमारे यूथ चल रहे हैं उसकी वजह से ये महंगाई बढ़ती है ना। वहाँ यूथ चलेंगे तो उसका असर हमारे देश पे ही पड़ता है, तो वो तो ऑटोमेटिक है कि महंगाई बढ़ेगी इस चीज़। विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है, ऐसा लगता है? हाँ, विदेशों में भारत का इस बार आप देखिए G20 को जो इंडिया में किया गया वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और भी कुछ लें क्या? इस बार के मतदान में आपकी भागीदारी कितना होगी और क्या सोच के साथ जाएंगे वोट करने? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मैं हूं श्वेता कुमारी, महिला प्रकोष्ठ की महामंत्री, उप समिति महिला प्रकोष्ठ शिवपुरी की महामंत्री। आज के लिए मैं सबको नमस्कार करूंगी और मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले तो वोट देना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वोट देते हैं तो हम चुनते हैं। चुनाव का अर्थ होता है चुनना। चुनाव, हम किसी का चुनाव करते हैं जो हमारे देश को आगे ले जाए, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि मोदी जी हमें आगे नहीं ले गए हैं, वो बहुत आगे ले गए हैं और शायद और भी आगे ले जाएंगे। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि विपक्ष में वैसा ना कोई बैठा हो, इस वजह से भी हमें अभी चल रही पार्टी को चुनना पड़ता है, जो कि शायद कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस ने भी 5 साल से ज़्यादा सेकेंड टाइम भी किया, 10 साल का किया। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस बार भी मोदी ही क्यों आएंगे, क्यों, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पक्ष इतना अच्छा काम कर रहा है और विपक्ष में वैसा कोई नहीं लगता है, इसलिए उनको चुनना पड़ता है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि मोदी जी की बहुत सारी चीजें हैं जो उनको अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसे जनरल कास्ट, सबको मिल जाता है आरक्षण और सब बढ़ते जा रहे हैं, पर जो हम मिडिल क्लास है, जो जनरल से बिलोंग करते हैं, उनको कहीं भी बढ़ंत नहीं मिल रही है। हम एक कायस्थ महासभा से बिलोंग करते हैं, हम जनरल में आते हैं और हमें कहीं बढ़ंत नहीं मिल रही है, हम और लो होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे जहाँ पे 90 मार्क्स लाते हैं वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं, और जो 70 मार्क्स लाते हैं वो आगे चले जाते हैं। और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है मेडिकल पे। मेडिकल विंग में कैसे कोई 70 मार्क्स ला के आगे बढ़ता है और कोई 80 नंबर ला के भी पीछे रह जाता है। यहाँ पे तो सबसे पहले आरक्षण को हटाना चाहिए, और मैं मोदी सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि कम से कम एंट्रेंस एग्जाम्स पे इस चीज को लागू ना किया जाए, क्योंकि इससे हमारे बच्चे हताहत होते हैं और जिसकी वजह से उनका फ्यूचर खराब होता है। तो आप किसी भी एक पक्ष को ऊपर उठाने के लिए दूसरे पक्ष को नीचे गिराएं, ये सही नहीं है। वो भी तब जबकि वो काबिल है, किसी की काबिलियत से उसको परखिए, किसी के जात से नहीं। आरक्षण की मांग जो है वो तो बढ़ता जा रहा है, जिनको जितना मिला है। मांग बढ़ाना गलत नहीं है, पर आरक्षण को इस लेवल पे रखिए कि वो सबको मिले। आरक्षण उसको दीजिए जिसका जो फाइनेंशियली लो हो, उसको मत दीजिए जो कास्टिज्म से लो हो। कास्ट आज के डेट में कास्ट नहीं मैटर करता है। आप नजर उठा के देखिए, ऐसे बहुत सारे कास्ट के लोग हैं जो बहुत ऊपर आ चुके हैं, बट फिर भी वो BPL कार्ड और इन सब का उपयोग करते हैं। हजारीबाग का कितना विकास हुआ? विकास तो बहुत हुआ है, पहले के हिसाब से अभी तो बहुत अच्छा है। सड़क भी बहुत सारा बना है, नाली भी बना है, लाइट का स्थिति भी बहुत अच्छा है, और सबसे पहले तो यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है। अच्छा, अब आप लोगों को रांची नहीं जाना? फिर भी लोग रांची तो जाते हैं, लेकिन हाँ फिर भी अभी यहाँ सारा व्यवस्था अच्छा है, और यहाँ का सदर हॉस्पिटल ही पहले से बहुत अच्छा हुआ है, साफ सफाई भी बहुत रहता है। अच्छा, बदलाव चाहिए या फिर कंटिन्यू? कोई बदलाव नहीं चाहिए बस। अच्छा, राहुल गांधी के वादों पर क्यों भरोसा नहीं होता है? वो कह रहे हैं कि 5 गारंटी हम दे रहे हैं,
वो भरोसे के लायक है ही नहीं। होता है क्योंकि आलू से कभी सोना नहीं निकल सकता है, और अगर आलू से सोना निकलेगा तो फिर हम आलू ही खरीदें, सोना क्यों ही खरीदें। बिल्कुल। देखिए, तो फिर आप लोगों को इसीलिए भरोसा नहीं, मोदी जी की गारंटी पर कितना भरोसा? खुद से मतलब खुद के ऊपर जितना भरोसा उससे ज्यादा। सब बोल दिए मोदी जी इसी। नहीं नहीं नहीं, हमको किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना ओपिनियन बता रहे हैं आपको। आपको मोदी जी का कौन काम ऐसा लगा कि नहीं मोदी जी थे तो? कोई काम नहीं है जो हमको खराब लगा। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा? सबसे अच्छा तो लगा 3 तलाक, राम मंदिर, धारा 370। ये ऐतिहासिक काम। ये हाँ, जो काम अटका हुआ था वो इनके आने के बाद पूरा हुआ है। और भी कुछ उम्मीदें हैं जो इस बार आ जाए तो कर ले? हाँ, अब आगे तो और अच्छा होगा ही। क्या नाम है आपका? दीपशिखा। आपके नज़र में कितना विकास हुआ हजारीबाग का? कौन सा ऐसा काम है जो बाकी है जो होना चाहिए? विकास तो हुआ है, रोड वगैरह अच्छा बन गया है, मार्केट डेवलप किया है, इलेक्ट्रिसिटी का भी सुविधा बढ़ गया है, लेकिन अभी भी है कुछ मुद्दों पर हजारीबाग पीछे है। जैसे अभी यहाँ पर संभावित था एयरपोर्ट बनना, वो नहीं है। मेडिकल का भी फैसिलिटी हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा उसमें भी कमज़ोर है हजारीबाग। इस काम के आकलन पर आप बदलाव चाहते हैं या फिर कंटिन्यू? देखिए, बदलाव तो हमेशा होना ही चाहिए, कितना भी विकास हो जाए, लेकिन उसमें कमी तो रहती ही है, तो हम लोग चाहते हैं कि और भी अच्छे से विकास हो। बदलना है इस बार? कांग्रेस मोदी जी चाहिए या राहुल गांधी चाहिए? नहीं, ये तो अभी नहीं बता पाएंगे। आपका क्या नाम है? राजीव रंजन। राजीव जी, क्या देख रहे हैं हजारीबाग में, क्या है माहौल चुनाव का? माहौल तो इस बार बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल है। दोनों पक्ष में पूरे ताकत से लगे हुए हैं चुनावी रण में। तो मोदी जी के कामकाज को किस? देखिए, मोदी जी ने कांग्रेस का जो छोड़ा हुआ काम था, जो उन लोगों ने इतना दिन से इस तरह का सोच नहीं डेवलप कर पाए, उस सोच को वो बढ़ाए हैं। जैसे महिलाओं ने कहा ट्रिपल तलाक और धारा 370, जिस पर मैंने देश की जनता ये नहीं कह पाती थी कि ये होगा। राम मंदिर जैसा मुद्दा जो हम लोग अपने विश्वास का विषय नहीं था, लेकिन आज हो पाया। और सब अगर हम अलग अलग पक्षों पर देखें तो सभी पक्ष पे काम हुए हैं। जैसे IITs बने, IIMs बने। अब क्या है, डेवलपमेंट होता है तो रोजगार सृजित होते हैं। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तो हजारों लोग एम्प्लॉय होंगे, लेबर क्लास से लेके अपर क्लास से लेके सारे लोग इसमें एम्प्लॉय होंगे। तो ये है। अब रह गई बात विदेश स्तर की या आंतरिक सुरक्षा की, तो उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया, स्किल इंडिया प्रोग्राम लाया गया। हर एक वर्ग को ध्यान में रखा जा रहा है। ये नहीं है कि अगर ये काम हो रहा है दूसरा काम छूटा है। इस काम को देख करके फिर से एक बार मोदी को मौका मिलना चाहिए, फिर बदलाव? नहीं, देखिए, चूंकि विकास का एक लहर बना है, विकास का एक प्लेटफॉर्म बना। अगर हजारीबाग की हम बात करें, थोड़ा सा हम पीछे लेके चलते हैं तो जैसे रेलवे यहाँ आना था, लेकिन 10 वर्ष पीछे चला गया था। वो पूरा जो कार्यक्रम था स्टॉप हो गया था। लेकिन जैसे मोदी ने उसको प्रायोरिटी लेवल पे लेके रेलवे को जोड़ा, यहाँ पर जो है एक्सप्रेस ट्रेन को भी दिया है, वंदे भारत जैसा ट्रेन को भी दिया है। हाईवे का जहाँ तक बात है, यहाँ से बरही जाने में समय लगता था तो 4 लेन से इसको जोड़ा है। तो इस तरह की जो कार्यक्रम हुए हैं वो चूंकि आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के विकास मिलेंगे। जैसे भारत का दूसरा बीज अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में स्थापित किया गया है। तो कहीं न कहीं कुछ मुद्दे होते हैं जो जनता को लगते हैं कि ये नहीं हो पाए, तो अगले टर्म में होंगे, लेकिन विकास की लहर तो बनी है। बिल्कुल, विकास की लहर बनी है। यही हम जानने और समझने के लिए आज पहुंचे थे हजारीबाग, जहां की हम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तमाम इन महिलाओं से जानने और समझने की कोशिश किया कि मोदी जी के 10 साल के कामकाज से वो कितने प्रभावित हैं, किस रूप में देखते हैं, कितना अंक देते हैं या फिर बदलाव करना चाहते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। हमारे सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप हजारीबाग।